नमस्कार साथियों, फिर से मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इससे पहले आपने पूर्व की कक्षा देखी होगी। उस कक्षा में थोड़ा व्यवधान हो जाने की वजह से उसको बीच में ही रोक देना पड़ा। बाकी जो पाठ्य वस्तु थी वो एक ही क्लास की पाठ्य वस्तु को हम दो भागों में करना पड़ रहा है। बीच में एक व्यवधान हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अब तक अपन ने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा का जो प्रकृति प्रत्यय वो क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण का प्रकृति प्रत्यय क्या है, और संस्कृत की जो अध्ययन की परंपराएं हैं, दो अध्ययन की परंपराएं हैं, उनका भी हमने स्मरण किया था। और साथ में ही संस्कृत में एक त्रिमुनि का जो प्रकरण है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका भी हमने स्मरण किया था। और उनकी जो रचनाएं हैं और साथ में ही त्रिमुनियों का जो परिचय है वो भी हमने स्मरण किया था। उसके बाद में हमने माहेश्वरी सूत्रों का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन बीच में ही उस अध्ययन को हम रोकना पड़ा, पूर्ण नहीं कर पाए थे। तो आइए उसी को वापस शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, आज हम तीन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो है माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र। एक आज का रहने वाला है उच्चारण स्थान, और आज एक और पढ़ेंगे हम प्रयत्न। इन तीनों बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा आपको कि ये जो क्लास है वो समरी क्लास है थोड़ी, तो उस हिसाब से ही हम इनका अध्ययन करेंगे, उतना ही हम गहराई में जाएंगे। इससे अधिक ज़्यादा समय इनमें नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये विषय वस्तु अपना जो सीरीज है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इतना समय आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। तो अपन संक्षिप्त में समरी क्लास के तौर पे पूरे को करने का प्रयास करेंगे। स्मार्ट स्टडी का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। तीनों जो आज के मुख्य विषय वस्तु है उसको लेते हैं। ये तीनों जो है आपके पाठ्यक्रम में है। आपके माहेश्वरी सूत्र जो है आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उच्चारण स्थान भी आपके सिलेबस में है। मैंने भी पुराने पेपर देखे थे इसका आकलन करने के लिए, तो माहेश्वरी सूत्र से आपके प्रश्न आ रहा है हर पेपर में, और उच्चारण स्थान से भी आपके प्रश्न आ रहा है। तो आप ध्यान देंगे, इसमें प्रयत्न को भी थोड़ा अपन देख लेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। अब आज का अपना विषय है, सबसे पहले तो माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर, माहेश्वर कह दीजिए, माहेश्वरी कह दीजिए, माहेश्वर सूत्र, ठीक है, ये अपना रहेगा। अपने साथ में चर्चा की थी कि इन माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम क्या है। मान लीजिए सीधा प्रश्न आ गया कि माहेश्वर सूत्र का अन्य नाम है या नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। इसका अन्य नाम, एक नाम है पाणिनीय सूत्र। पाणिनीय सूत्र, चूंकि पाणिनि ने इनका संकलन किया था तो पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं। साथ में इनको माहेश्वर सूत्र तो कहते ही है, प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो ये प्रत्याहार सूत्र भी कहलाएंगे। प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र जाल भी इसको कहते हैं, शिव सूत्र जाल। साथ ही में इसके थोड़े अन्य नाम भी है। इसको अक्षर या वर्ण समामनाएं, क्योंकि इसमें सभी अक्षरों का समावेश होता है, तो इसमें अक्षर समामनाएं, सॉरी, इसको एक बार फिर से देखिए आप। अक्षर या वर्ण, अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, अक्षर या वर्ण समामनाय, समामनाय, या फिर इसको आप अक्षर या वर्ण वेद कह दीजिए, अक्षर या वर्ण वेद, या वर्ण वेद। वेद का अर्थ ज्ञान। देखिए, पाणिनि सूत्र जो है वास्तव में क्या है, माहेश्वर सूत्र कह दीजिए, पाणिनि सूत्र कह दीजिए, प्रत्याहार सूत्र कह दीजिए, शिव सूत्र जाल कह दीजिए, अक्षर या वर्ण समन्वय, या फिर अक्षर या वर्णवेद कह दीजिए, ये वास्तव में है क्या है माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है, माहेश्वर सूत्र क्या है, क्या है, तो इसका आप ध्यान देंगे। ये व्यवस्थित क्रम में, व्यवस्थित व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला है, व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला है। बस ये आप ध्यान देंगे, इसको केवल इतना समझे, माहेश्वर सूत्र वास्तव में है क्या है, तो व्यवस्थित क्रम में जमी हुई एक वर्णमाला है। ठीक है, इसको मात्र इतना समझिए आप। अब सीधा मैं आपको माहेश्वर सूत्रों में ले चलता हूँ। माहेश्वर सूत्र जिनकी संख्या 14 है, इसके बारे में एक श्लोक भी आता है, कल भी मैंने आपको बताया था। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उदर तु काम है सनकादि सिद्धान
एतद् विमर्शे शिव सूत्र जालम। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे ही पाणिनि ने भगवान शिव जी की आराधना की थी तो भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनका जो फेवरेट है तांडव नृत्य करने लगे। खूब तांडव नृत्य किया। उसके बाद में जैसे उन्होंने नृत्य समाप्त किया तो उसके बाद उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया, एक साइड से 9 बार, एक साइड से 5 बार। ननाद डक्काम 9 पंचवारम, 9 और 5 बार बजाया और उससे जो ध्वनियाँ निकली उन्हीं का पाणिनि ने संकलन किया और उसी से शिव सूत्र जाल या यूँ कह दीजिए माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ है। तो आइए देखते हैं अपन माहेश्वर सूत्र। अन्य नाम भी है इसके, अपन ने देख लिए क्या क्या अन्य नाम है। माहेश्वर सूत्र क्या है? ये एक वर्णमाला है, व्यवस्थित क्रम में वर्णमाला है। संख्या कितनी है? 14 है। कुल कितने हैं? 14 है। कौन कौन से है देखते हैं। ठीक है, अपन पढ़ रहे माहेश्वर सूत्र, संख्या इनकी 14 है। पहला देखिए आप, अ ई उ न, ए ई उ न, ना ए ई उ न। दूसरा देखिए री री क, रील री क। तीसरा देखिए ए ओ ग, सॉरी ये थोड़ा तीसरा देखिए आप ए ओ ग। चौथा देखिए आई औ च। ठीक है, ये आपके 4 सूत्र हुए। इनके अलावा और भी सूत्र है। पांचवा है ये वरट है ये व र ट है वरट, एक साथ कर देते हैं। छठा है लण। सातवां है यम गणनम, ये मैं ग मैं। आठवां है जबया। नवा है गड़दस। 10वां है, ये नहीं आएगा। 10वां है जब गड़दस। 11वां है ख फ छ ठ त चटतव। 12वां है कपय। 13वां है सर। और लास्ट अंतिम 14वां है हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र है। इनको आपको याद करना रहेगा। इन माहेश्वर सूत्रों की कुछ विशेषताएं हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। वो लिखना तो मतलब लिखेंगे नहीं, अपने ऐसे समझ लेते हैं कि ये जो माहेश्वरी सूत्र है ये वास्तव में आपकी वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। आपने निश्चित रूप से हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी। हिंदी और संस्कृत की वर्णमाला में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हिंदी संस्कृत से ही आई है, तो वही इसमें वर्ण है जो आपकी हिंदी में भी है। थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा स्वरों में, क्योंकि स्वरों की जो संख्या है वो हिंदी में और संस्कृत में थोड़ा अंतर है। यहाँ जो माहेश्वर सूत्र है इसमें मूल रूप से 9 स्वर है। आप एक बार स्मरण करेंगे, हिंदी की वर्णमाला आपको निश्चित रूप से याद होगी। उसमें कुल मिलाकर के कुल कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण है, जिसमें 11 तो स्वर है और 33 व्यंजन है। थोड़ा सा संस्कृत में जो है वो माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से स्वरों की संख्या 9 है, 9 तो स्वर है और व्यंजन आपके बिल्कुल सेम है, 33 व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये वर्णमाला है, बिल्कुल आप जो हिंदी में आपने वर्णमाला की है वही वर्णमाला यहाँ पर है, बस इनका थोड़ा क्रम ऊपर नीचे है, क्रम अलग है इनका। ठीक है, तो उस क्रम में आपको याद करना है, उसी क्रम में इनका प्रयोग होता है। तो ये अपन सीखेंगे, क्योंकि संस्कृत का जो आधार ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है संस्कृत के व्याकरण का, और उस व्याकरण की जो वर्णमाला है, अष्टाध्यायी की जो वर्णमाला है वो इस प्रकार से है, माहेश्वर सूत्रों के अनुसार है। तो आगे के जितने भी व्याकरण के प्रकरण होंगे सब इनके अनुसार ही चलेंगे, तो आपको ये याद करना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एक बार फिर से इनका उच्चारण करते हैं। ऐ ऊन रील री क ए ऊग आई औच ह ये वरट लण यम गण नम जभिया गड़दस जब गड़दस ख फ छट त चटतव कपय ससर हल। देखिए साथियों, इसकी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी वर्ण 2 बार नहीं आया है, प्रत्येक वर्ण का एक बार प्रयोग हुआ है, एक तो ये। ठीक है, हाँ, एक आपको है वर्ण ऐसा मिलेगा जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है, बाकी एक भी बार
एक भी वर्ण जो है दो बार प्रयोग नहीं हुआ है। और दूसरी बात, ये जो अंतिम वर्ण है, अंतिम जो वर्ण है जिसको मैंने हलंत कर रखा, देखिए आप, जो अंतिम वर्ण है, ये जितने भी सारे अंतिम वर्ण है इनको मैंने हलंत कर रखा साथियों। देखो आप देखिए, जितने भी सारे अंतिम वर्ण है उसको मैंने हलंत कर रखा। देखिए यहाँ भी देखिए, अंतिम वर्ण जो है ये हलंत है, ठीक है। इन अंतिम वर्णों को जिनको मैंने घेरा किया है इनको इत संज्ञक वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इत संज्ञक वर्ण है, इनका जब हम प्रत्याहार बनाएंगे, अभी क्या होता है प्रत्याहार मैं समझाऊंगा आपको, जब प्रत्याहार बनाएंगे तब इनको आपको नहीं जोड़ना है। इत संज्ञक जो अंतिम होते हैं, हलंत होते हैं, उनको अपन इत संज्ञक बोलते हैं, और इन इत संज्ञक का लोप हो जाएगा। संस्कृत में लोप एक परिभाषिक शब्द है, जिसका अगर अपन लक्षण देखें तो अदर्शनम लोप है, दिखाई न देना ही लोप कहलाता है। तो इनको आप गिनती में नहीं गिनोगे, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा, ये आपके माहेश्वर सूत्र है जो कि वर्णमाला है, और इसमें किसी भी वर्ण का पुनरावृत्ति नहीं हुई, कोई भी वर्ण दो बार नहीं आया है। हाँ, है एक ऐसा वर्ण है जो दो बार आया है। और अपने इत संज्ञक वर्णों की बात करें तो ये इत संज्ञक जो अंत में जो इत संज्ञक लगे होते हैं, इनको इत संज्ञक वर्ण कहते हैं, हलंत वाले। इनका प्रत्याहार में योग नहीं होता है। अपना प्रत्याहार अभी निकालेंगे तो उसमें इनका योग नहीं करना है, इनसे पहले जो वर्ण आ रहे हैं उनका आपको योग करना है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो प्रत्याहार वर्ण है ये भी सब एक एक बारी आ रहे हैं। एक नए प्रत्याहार ऐसा है, नए प्रत्याहार जो आपके दो बार आ रहा है, देखो। इसके अलावा सॉरी, इत संज्ञक वर्ण, नए इत संज्ञक जो वर्ण है दो बार आया है, और है वर्ण जो है वो भी दो बार आया है। इनके अलावा प्रत्येक वर्ण एक एक बार आया है, ठीक है। ये बात हुई। इसके अलावा आप देखिए, थोड़ी चर्चा और करूंगा मैं आपसे। देखिए क्या 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 बात कर रहे थे अपन। देखो ये जो है, इनमें से प्रत्याहार आपको बनाने हैं। प्रत्याहार क्या होता है इस बात को आप देखिए। जैसे मान लीजिए मैं अच, अच्छा आपने निश्चित रूप से पढ़ा है, संस्कृत आपने 10वीं तक भी पढ़ी होगी, इसमें आता है अच, और अच का मतलब होता है स्वर। अच यानी अच बराबर स्वर। क्यों स्वर को अपन अच क्यों कहते हैं, इसका आप कारण समझिए। देखिए, क्योंकि यहाँ देखो आप, ऐसे लेकर के चैत के जो वर्ण है, ऐसे लेकर के चैत के जो वर्ण है वो सारे स्वर है, ठीक है। तो उसको आप स्वर कहते हो, ठीक है। अब ये जो शब्द आया है, मैंने जो लिखा है अच, ये क्या है, इसको साथियों प्रत्याहार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याहार। प्रत्याहार की क्या परिभाषा है, हालांकि रीट के हिसाब से आपकी महत्वपूर्ण नहीं होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। प्रत्याहार वो है, देखो, ऐसे लेकर के चैत के, यानी कि प्रत्याहार में जो वर्ण आएगा पहले वाले से आपको शुरू करना है, पहले वाले से आपको वर्णों का ग्रहण शुरू करना है, और जो अंत में हलंत है वहां तक आपको चलना है। तो इसकी परिभाषा है आदिर अंतिम संहिता। क्या है, आदिर अंतिम संहिता, यानी कि आदि वर्ण की और अंतिम वर्ण की संहिता को प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार का सामान्य सा अर्थ है संक्षिप्तीकरण, यानी एक वर्ण जो आप लोगे उसके बाद पहला वर्ण के बाद जो अंतिम वर्ण है उनके बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं उनको संक्षेप में प्रस्तुत करता है प्रत्याहार। तो ये इसका आशय हुआ, ठीक है। अच प्रत्याहार है, इस अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, अच प्रत्याहार के वर्ण कौन से हैं, तो अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ, ये अच प्रत्याहार के वर्ण है। कुल मिलाकर के 9 वर्ण है। तो माहेश्वर सूत्रों में जो ऐसे लेकर के चैत तक है वो सारे स्वर है। 4 सूत्र स्वरों के हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं। देखिए आपने एक निश्चित रूप से ये भी सुना होगा, हल। हल का मतलब क्या हुआ, हल बराबर है साथियों व्यंजन। क्यों व्यंजन को हल क्यों कहते हैं, तो उसका भी देखिए आप, है से आपको शुरू करना साथियों, और है से लेकर के आप चलोगे आगे, और अंतिम जो सूत्र अपना ल है, ल है से लेकर के ल तक जो है वो सारे व्यंजन है। तो उनको आप क्या कहोगे, उनको हल कहोगे। आपने हिंदी में वर्णमाला जरूर निश्चित रूप से याद होगी आपको। हिंदी में जो वर्णमाला 33 वर्ण है, उन 33 वर्णों को आपने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श में क्या क्या आते हैं, स्पर्श में क, ख, ग, ग, ng, च, छ, ज, ज, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, और ये आपके स्पर्श वर्ण हो गए, 25 वर्ण है। इसके अलावा आप देखते हो आगे ये, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, और स, स, र, ये आपके उष्म व्यंजन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका ये है आ गया, है को एक बार के लिए आप छोड़िए क्योंकि है अपने पास 2 बार आया है। य, व, र, य, व, र, ल, ये आपके साथियों अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। फिर देखिए य, म, ग, न, ये आपका 5वां वर्ण है। ज, ब, ग, ड, द,
ये आपकी जो हिंदी वर्णमाला है ना, जो स्पर्श व्यंजन है, उनमें से चौथा वर्ण है। फिर देखिए ज ब ग ड द, ये आपके हिंदी वर्णमाला जो स्पर्श वर्ण है उनमें से तीसरे नंबर का वर्ण है। और ख फ छ ट त, ये आपकी जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें से आप ऐसे लिखते हो तो उसमें ये दूसरे नंबर का वर्ण है। और च ट त क प, ये आपकी जो हिंदी की वर्णमाला में जो स्पर्श वर्ण है उनमें से पहला वाला वर्ण है। और अंतिम देखिए आप स है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, यानी कि सारी की सारी जो वर्णमाला है वही इसी में है, कोई अन्य चीज इसमें नहीं है। फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो मैंने माहेश्वरी सूत्रों की एक क्लास डाल रखी है, उसको आप जरूर देखिए। हालांकि वो 9वीं 10वीं क्लास को मैंने उनके हिसाब से डाला है, फिर भी आपको निश्चित रूप से वहाँ समझ में आ जाएगा। चलिए इससे जो प्रश्न बनते हैं उस पर अपन चर्चा कर, ये आपको याद करना है। पहली शर्त है इसकी, आपको याद करना है इसी क्या, क्योंकि इससे सीधा प्रश्न ये बनता है कि ये जैसे ये ले लीजिए कि अच प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के प्रत्याहार वर्ण कौन से है, तो आपको ध्यान देना है। अच प्रत्याहार में देखिए यहाँ पे ऐसे शुरू करना है, ई उ, और जैसे कि मैंने बात की जो अंतिम वर्ण है वो केवल इत संज्ञा का वर्ण है, इसका ग्रहण नहीं करना, योग नहीं करना आपको। फिर री री, ये इत संज्ञा ग्रहण नहीं करना, जोड़ेंगे नहीं। ए ओ, इसको नहीं जोड़ना है। आई औ, इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके सामने जो अच प्रत्याहार, इसमें कौन कौन से वर्ण आए, अ ई उ री री ए ओ आई औ। ठीक है, ये कुल मिलाकर के 9 स्वर है। ठीक है, कितने स्वर है यहाँ आप देखो, 9 स्वर है। ठीक है, अच 9 है। फिर बात करते हैं व्यंजनों की, बात करते हैं तो ये आपकी व्यंजन जो है से लेके ल तक है, कुल संख्या इनकी 33 है, आपको भली भांति पता है। ठीक है, ये आपको क्रम याद रखना साथियों। एक चीज मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं, देखो आपने हिंदी में जो याद किया अंतस्थ वर्ण को आप कैसे बोलते हो, अंतस्थ व्यंजनों को आप कैसे बोलते हो, आप बोलते हो य र ल व, ऐसे बोलते हो। लेकिन साथियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इस सूत्र में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ य व र ल, तो इनका क्रम आपको यही रखना है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर आपको लिखना है य व र और ल, इस क्रम में आपको याद रखना है। हालांकि आपको ऐसा याद होगा, लेकिन माहेश्वरी सूत्रों के संदर्भ में ये आपको नहीं चलेगा, आप इस प्रकार से याद रखिए तो आपका सही होगा। मान लीजिए अपन यण संधि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, पहला वर्ण कौन सा है, ये यहाँ से शुरू करना है। अंतिम वर्ण कौन सा है, ण, जो कि संज्ञक वर्ण है, यहाँ पे लाके आपको खत्म करना है। देखो अब पहला वर्ण आपका ये रहा, यहाँ से शुरू करो, इसको भी ले लो, ये आ गया, ये आपका ये आ गया, फिर व आ गया आपका व, फिर र, ये रहा र। अंतिम वर्ण को जोड़ेंगे क्या, नहीं जोड़ते अंतिम वर्ण को। ठीक है, क्योंकि अपने को कहाँ तक चलना, ण तक चलना, तो ये भी आएगा। फिर बाद में ल को ले आप, ल को ले लिया, क्या अंतिम वर्ण ण है जो इसको भी लेना, क्या नहीं लेना है। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए, तो ये व र और ल। ठीक है, ये जो यण है, अच है, हल है, इनको साथियों प्रत्याहार कहते हैं। और इनके अंदर जो वर्ण आते हैं उनको प्रत्याहार वर्ण कहते हैं। और ये जो आपके लिखे हुए ए ई ऊन है, रील रिक है, ए ओंग, ये आपके प्रत्याहार सूत्र है। इस प्रकार से आप इनको याद करिए। हाँ, एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, प्रत्याहार कितने हैं। प्रत्याहार का मतलब जैसे ये बनते हैं ना शॉर्टकट में, तो प्रत्याहार कितने हैं, तो प्रत्याहार है 42। प्रत्याहार कुल 42 है, लेकिन 2 प्रत्याहार वार्तिकों में भी है। इस प्रकार से कुल प्रत्याहार पूछे तो कुल पूछे तो 44 है। ठीक है, मूल रूप से 42 प्रत्याहार है, लेकिन वार्तिक जो कि कात्यायन ने लिखी थी उसमें 2 प्रत्याहार और आते हैं, तो उनमें 44 हो जाती है संख्या। ये आप ध्यान रखिए। मेरे हिसाब से आपके ऐसे ही प्रश्न आएंगे। इसमें से आपके, हाँ ये हो सकता है कि इसमें से 42 प्रकार के जो प्रत्याहार होते हैं, जैसे हल है, अच है, ऐसे और भी बन जाएंगे। जैसे देखिए आप जैसे इसने ई ले लिया, देखो आप जैसे ई ले लिया इसने, ई और लास्ट में ले लिया क, इक। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो आप देखो आपको ई से शुरू करना है। तो देखो ई, फिर उ, ण को तो लेना ही नहीं है आपको, फिर री और फिर आपका री। इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ई उ री री। ऐसे ही आपसे अगर कोई कहे कि एच, इस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ओ आई औ, क्योंकि आपको ए से शुरू करना है और च तक खत्म करना है। कोई आपसे ये पूछ ले कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, तो आप बताओगे ए ओ आई औ, है ना, यही बताओगे ना। सही है, गलत है, गलत है। क्यों,
क्योंकि ये आइच बोल रहा है, आई की मात्रा लग रही है, तो आपको आई औ ये लिखना है और चे पर आपको रुक जाना है। तो ये आपका आई, ये आपका औ। आया समझ में? तो ये होता है आपका, ये तो आपके है प्रत्याहार है, ये प्रत्याहार है, और जो मैंने गोले किए हुए हैं ये प्रत्याहार वर्ण है, और जो ये ब्लैक अक्षरों में जो लिखे हुए हैं, काले काले अक्षरों में जो लिखे हुए हैं, ये प्रत्याहार सूत्र है। ठीक है, समझ में आया होगा साथियों। जैसे देखिए यहाँ पे ज से लेके स तक इसको जस प्रत्याहार कह दिया। कौन कौन से वर्ण आते हैं? ज, ब, ग, ड, द। ऐसे ही मैंने तुम्हारा पिछला पुराना पेपर देखा था, उसमें था जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ज, ब, ग, ड, द। ठीक है, ऐसे ही अगर बोले कि यम प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको ये से शुरू करना है और मैं तक चलना है। ये, मैं, ग, न, ये आते हैं। ठीक है, ऐसे ही साथियों अगर आपको कोई कहे कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, खर प्रत्याहार महत्वपूर्ण है। एगोस को खर कहते हैं, संस्कृत में एगोस को खर कहते हैं। तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? तो ख से लेके आपको र तक चलना है। तो देखो आप, ख, फ, छ, ठ, थ, ये आपके स्पर्श वर्णों के दूसरे नंबर के वर्ण हो गए। च, ट, त, क, प, ये आपके पहले हो गए, यानी कि पहला दूसरा, वर्गीय वर्णों का पहला दूसरा। और स, ये स और स, ये आपके क्या है? ये आपके खर है, यानी कि अघोष है। ठीक है, इस तरह से साथियों प्रत्याहार वर्ण बनते हैं, इनका बनता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब मैंने इनको मिक्सअप कर दिया, आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होए। जैसा मैंने बता रहा था वैसे ही आपसे किया है। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट तो क्या लोगे, 1 मिनट, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। 1 मिनट। चलो हो गया, लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। नहीं लिया तो थोड़ा इसको वीडियो को बैक में करके ले सकते हैं। और वैसे भी आपके पास ये चीज़ें होगी, तो मैं समझता हूँ ये आप लोग इनको आपको याद करना पड़ेगा। और प्रत्याहार वर्ण कैसे निकालते हैं ये भी आपने समझा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रत्याहारों की भी संज्ञा, जो प्रत्याहार की संज्ञा मैंने बताई थी आपको, प्रत्याहार किसे कहते हैं? आदिर अंत्यन संहिता। ठीक है, ये आपके लिए मैं समझता हूँ जहाँ तक याद करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, आप केवल प्रत्याहार वर्ण कैसे बनाते हैं ये आपके लिए समझना जरूरी था। अब साथियों उसी क्रम में हम एक बार उच्चारण स्थान को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको उच्चारण स्थान याद है। तो उच्चारण स्थान देखते हैं अपन। उच्चार 1 मिनट, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान जो कि आपको याद है। अगर नहीं याद हो तो फिर से एक बार देख लीजिए। इनके लिए आपको साथियों क्या करना पड़ेगा? कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे। इससे पहले आप याद कर लीजिए, संस्कृत में कुल कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। कितने हैं? 8 है, ये आप ध्यान रखिए। वैसे उच्चारण स्थान 7 होते हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में उरस को भी एक उच्चारण स्थान माना गया है। इस प्रकार से कुल उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक है, अब इन उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। आपको 7-8 ऐसे वाक्य याद करने पड़ेंगे, सूत्र कह दीजिए उनको, सूत्र याद करने पड़ेंगे। फिर आपको कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। तो साथियों आइए शुरू करते हैं। पहला जो सूत्र है इसका वो है, 1 मिनट, पेन दूसरा ले लूँ क्या? दूसरा ले लेता पेन। देखिए, चलो इसी को चलने दो। अकुह, अकुह, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, इसका ये हुआ। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, अकुह विसर्जनम कंठ, इसका मतलब हुआ ऐसे, मतलब इसी के साथ आ भी आता है। कु का क्या मतलब है? तो साथियों एक चीज याद रख लीजिए, जैसे क है ना, क का पूरा, क के बाद में 5 है, क ख ग ग ग। ऐसे ही च है, उसके बाद 5 है, च छ ज ज या। उसके बाद ट है, तो उसके भी 5 है, ट ठ ड ढ ण। त, इसके भी 5 है, 5 मेंबर इसकी फैमिली में। त थ द ध न। फिर प, प के भी 5 है, प फ ब भ म। तो ये जो मैंने पांचों जो वर्गीय वर्णों की बात की है, तो जैसे पहला वर्ण आता है क,
अब साथियों आप क में ऊ की मात्रा लगा देते हैं, इसका मतलब ये क के पूरे परिवार की बात कर रहा है। ऐसे ही च में आप ऊ की मात्रा लगा देते हैं, चू ऐसा करके लिखा आता है, तो आपको समझना है च छ ज ज या पूरे परिवार की बात कर रहा है। ऐसे ही तू, तो तू में आपको पूरा परिवार लेना है, त थ द द न, ठीक है, इस तरह से। तो देखो ए का मतलब हुआ ए आ, और कू का मतलब हुआ क ख ग ग और ग, ये कू का मतलब ये हुआ। है से मतलब हुआ है, ऐसे मतलब तो ए आ, ए के साथ आ भी आता है, ये ध्यान रखेंगे आप, क ग ग है। और विसर्ज नहीं है, विसर्ज का अर्थ होता है विसर्ग, विसर्ज का अर्थ क्या होता है विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, चूंकि देखो थोड़ा समय ज्यादा नहीं लगाना अपने को। दूसरा सूत्र है इचुई, इचुई सा नाम तालु। इसका क्या मतलब हुआ देखिए आप, क्योंकि अपन समझ चुके हैं, इधर लिख लेते हैं। ई का मतलब हुआ ई छोटा बड़ा ई आता है, और चू का मतलब आप भली प्रकार से समझ चुके हो, पूरा च वर्ग च की फैमिली लेनी है, छ छ ज ज और या, ठीक है ये। और फिर बाद में ये, और फिर बाद में स, इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है साथियों, तालु है। आप इस सूत्र को याद कर लीजिए, इस सूत्र के माध्यम से आप जो याद करोगे तो फिर बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। ई चू ये सा नाम तालु, देखो ई, ठीक है, ई से मतलब ई, चू का मतलब च छ ज ज या, जिसमें भी ऊ की मात्रा लग गई है उसकी पूरी फैमिली को आपको लेना है, ठीक है। ऐसे ही ये और स, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तो ये कौन सा स हुआ साथियों, अब तक आप इसको सलगम वाला स बोलते हो, लेकिन आज से अपने आप इसका नाम चेंज कर दीजिए इसको, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो ये तालव्य स कहलाएगा। कौन सा स, तालव्य स। जब भी अपन बात करते हैं तो आप बोलोगे कि ये तो सलगम वाला स है, स्लेट वाला स है, षटकोण वाला स है, ये छोटे बच्चों की बातें हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, बड़े अभ्यर्थी बन चुके हो, तो आप इस प्रकार से न बोलिए, छोटे बच्चे आप बोलते हैं इस तरह से, आप इनको तालव्य मूर्धन्य दंत्य स इस प्रकार से बोलिए इनको, ठीक है। अब आगे अपन आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सूत्र है वो है ऋटुर साणाम, ऋटुर साणाम मूर्धा। ये क्या कहता है, ये कहता है साथियों कि देखो री से ऋषि है ना, टू पूरा परिवार, ट ठ ड ड न, र और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, ठीक है। तो री छोटा बड़ा, संस्कृत में बड़ा भी री होता है, हिंदी में तो छोटे के फोड़े पड़ रहे हैं, संस्कृत में छोटा बड़ा दोनों है। फिर ट ठ ड ब और न, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है, इन सबका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और र और स, इन सबका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। फिर चौथा देखिए आप, ऋतुल सनाम, ऋतुल सनाम दंता, ऋतुल सनाम दंता। इसका क्या अर्थ हुआ देखिए, इसका अर्थ हुआ री, संस्कृत में एक स्वर होता है री, तू यानी त थ द द न, ल से लड्डू वाला, स स्लेट वाला जो आप बोलते हो, इन सब का जो उच्चारण स्थान वो क्या है, दंता है। ऋतुर सनाम मूर्धा, ऋतुल सनाम दंता, ये आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, लरी, लरी का दीर्घ रूप नहीं होता, ध्यान रखना। लरी जो है इसका बड़ा नहीं होता है, त थ द द और न, इन सबका उच्चारण स्थान दंता है, और साथ में ल और स, इनका भी उच्चारण स्थान जो है दंता है। मुझे बताइए आप इस स को कौन सा स कहेंगे, तालव्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है तालु है। इस स को कौन सा स कहेंगे, ये स है मूर्धन्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा है। ये स कौन सा है, दंत्य स, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान जो है वो दंता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, आगे देखिए। अब चौथा सूत्र आप ले लीजिए, चौथा जो सूत्र है वो क्या, सॉरी पांचवा है, पांचवा कौन सा है, उपुपदमानीय, उप द मानीय ओस्टो, उपुपदमानीय ओस्टो। इसको थोड़ा समझना साथियों आपके लिए जरूरी है, क्यों, देखिए इसमें, इसमें जो है देखो ऊ का तो आप समझ गए कि इसमें ऊ स्वर की बात कर रहे हैं, ऊ छोटा बड़ा दोनों होते हैं, लेकिन साथियों यहाँ देखिए पू, ये जो पू जो लिखा हुआ है इसमें दीर्घ मात्रा है, और मतलब दीर्घ संधि हो रही है। और दीर्घ संधि कब होती है, जब एक जैसे वर्ण मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। यहाँ पे ऊ का दीर्घ हो रहा है, इसका मतलब दो ऊ है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार प में छोटा ऊ की मात्रा मानिए, और फिर एक और ऊ आ रहा है, छोटा ऊ और छोटा ऊ, दो ऊ, मतलब ये आपका लघु ऊ और लघु ऊ मिलके दीर्घ ऊ हो गया है। तो यहाँ पे उपधमानीय ऐसा पद आ रहा है, उपधमानीय है ना, उपधमानीय। ऊ, पू और उपधमानीय, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब ऊ को आप समझ चुके हो, ऊ से उल्लू वाला स्वर है आपके। पू, पू का मतलब आप प, फ, ब, भ, म, पूरी फैमिली। और उपधमानीय किसे बोलते हैं, तो ये आप देखिए, प और फ वर्ण जो है, इनसे पहले ऐसा निशान आए, प और फ से पहले ऐसा निशान आए, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप उपधमानीय कहोगे, इसको आप उपधमानीय कहोगे। ये जो चिन्ह है इसका नाम है अर्धविसर्ग। क्या कहते हैं इसको, अर्धविसर्ग। तो प और फ से पहले ऐसा अर्धविसर्ग आ जाए तो इसको आप उपधमानीय कहोगे। ऐसे ही साथियों एक देखिए, क और ख, क और ख से पहले भी ऐसा चिन्ह आता है जिसको आप जीवा मूल्य कहते हैं। क्या कहते हो, जीवा मूल्य, जीवा मूल्य कहते हैं। तो आप ध्यान रखिए, क और ख से पहले ये वर्ण आते हैं तो उसको जीवा मूल्य कहते हैं, और इसका उच्चारण स्थान जो है जीवा मूल होगा या फिर कंठ होगा। जीवा मूल अलग से आता है, जीवा मूल्य वर्णों का उच्चारण स्थान जीवा मूल होता है, और जीवा मूल मान लो ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको उसको कंठ में रखना है, ठीक है। क्योंकि क और ख का उच्चारण स्थान कंठ है, और इनसे पहले अर्धविसर्ग आ गया तो भी कंठ ही होगा। आपको ये भी पता है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू, प, फ, ब, भ, म, और उपधमानी यानी कि प और फ से पहले अर्धविसर्ग हो, इनका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है, ठीक है। छठा सूत्र देखिए आप, एक है यम गण नाम, ये मैं ग न ना नाम नासिका, यम गण नाम नासिका। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये मैं अंग न इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका है, यम गण नाम नासिका। आपके जो पंचम वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, इनका नासिका होता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, नासिका जो उच्चारण स्थान है वो पंचम वर्णों का है। लेकिन देखिए, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, इस ग का उच्चारण स्थान क्या है, ये जो ग वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या है, मैं ऐसा प्रश्न कर रहा हूं। अब आपके सामने ऑप्शन है, कंठ, तालु, मुर्दा और दंता। अब क्या करोगे आप, आपके दिमाग में तो है कि पंचम वर्ण जो है यम गण नाम नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है, लेकिन नासिका आपके लिए ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या करोगे आप, तो आप क्या करोगे, क्या उत्तर सही होगा, इसमें साथियों कंठ सही होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अकुह विसर्जया नाम कंठ है, अकुह विसर्जनीयाम कंठ है। अ, आ और कु का मतलब क, ख, ग, ग, ng, इनका उच्चारण स्थान जो है कंठ होगा। ऐसे ही प्रत्येक जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो उस वर्ग में भी आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये, तो ये च वर्ग में भी आ रहा है, और ये आपका यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैं, तो ये मैं प वर्ग में भी आता है और यहाँ भी आता है, तो इस मैं का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ भी होगा, प वर्ग ओष्ठ में आता है तो इसमें भी होगा, और इसका उच्चारण स्थान नासिका में भी होगा। ऐसे सभी वर्णों का अपना अपना है, ठीक है। फिर साथियों एक सूत्र आता है आपके, और बाकी कौन से वर्ण बच गए, अब बाकी बचते एक तो ए, आई, एक बचता है ओ, औ, एक बचता साथियों व। सभी वर्ण, पूरी वर्णमाला की अपन चर्चा कर रहे हैं तो केवल ये वर्ण बचे हैं। तो आपको बता देता हूं मैं ये सब वर्ण। तो इसका एक सूत्र है, ए दायित्व, ए दायित्व, ए दायित्व, ए दायित्व, कंठ तालु, कंठ तालु, ठीक है। ये इसका सूत्र है। इसका देखिए, ओ दवतव, ओ दवतो कंठोष्ठ, और इसका है व, तो व का है वकारस्य दंतोष्टम। क्या है, वकारस्य दंतोष्टम, ठीक है। इस तरह से तो एक बार इनको आप समझ लीजिए, ये जो वर्ण है आपके, इनको एक बार आप समझ लीजिए। देखो ये जो है ए आई, तो इसका सूत्र है ए दाई तो कंठ तालु। कैसे, देखो इसमें एक बार सूत्र को अपन खोल लेते हैं। ए दायित्व को
ए दायित्व जो लिखा हुआ है इसमें एक पद है एत और एक पद है आइत। साथियों संस्कृत में जो है किसी भी वर्ण को एकाकी रूप से नहीं बोलते हैं, साथ में रखते हैं। स्वरों के साथ में तय आता है। एत का मतलब हुआ ए, एत का क्या मतलब हुआ ए, और आइत का मतलब हुआ आई। ठीक है, अब इन दोनों को संधि करते मिलाते हैं तो इनके लिए देखो तय का बन जाएगा द, यहाँ पे जैसे तो संधि होगी तय का द बन जाएगा, और चूंकि द्विवचन रूप है इसलिए आव की मात्रा लग जाएगी, ए दाई तो कंठ तालु। अब आपको ये देखना है कि ए बनता कैसे है, ए कैसे बनता है, तो आप लोगों ने निश्चित रूप से संधि पढ़ी होगी। ए के बाद ई मिलाने से बनता है ए, ए के बाद में ई मिलाने से ए बनता है। अब ए के बाद में ई मिलाया आपने, दो वर्णों को मिलाया, तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, ए का है कंठ, ए का क्या है कंठ, और ई का क्या है तालु। जब दो वर्णों को मिलाकर के ये वर्ण बन रहा है तो उनके उच्चारण स्थान मिल जाएंगे, तो इसे हो जाएगा कंठ तालु। और क्योंकि इसी का बड़ा है, इसी की वृद्धि है, तो इन दोनों का जो ग्रहण है वो इसी में आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस ए की वृद्धि कर देने पर आई बन जाएगा। ठीक है, तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। कैसे बना आपने जान लिया। ऐसे ही बात करते हैं ओ आउ की। ओ दाउ तो कंठोस्थ। ठीक है, तो देखो ओ दाउतों में एक तो है देखो इस पद की विच्छेद क्रम में ओथ और आउथ, ऐसा है। क्योंकि किसी भी वर्ण को अकेला नहीं बोलते हैं, उसके साथ में किसी न किसी वर्ण को रखते हैं। तो स्वरों में आप जानते हो कि तय को रखते हैं, तो ये ओथ और आउथ। और यहाँ पे जो तय है इसके बाद में कोई सगोस वर्ण आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका क्या होगा फिर, इसका क्या होगा, इस तय का द हो जाएगा। तो आपका ऐसे फिर ओ द आउ की मात्रा लगाओगे ओ दऊ, और चूंकि तय दोनों मिला के द्विवचन है तो आउ की मात्रा फिर लग जाएगी, ओ दऊ तो कंठोस्थ। ठीक है, इसको भी आप समझे कि ये ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनता है इसको देखिए आप। तो ए में ऊ, ए में ऊ को जोड़ो आप तो बनेगा ओ। ठीक है, तो देखो इसका उच्चारण स्थान जो है कंठ है और इसका उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है, तो दोनों को आप मिलाओगे तो बन जाएगा कंठोस्थ। दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोस्थ। और जो औ है इसी ओ का वृद्धि रूप है, वृद्धि संधि करेंगे तो औ बन जाएगा। इस प्रकार से ओ और औ का उच्चारण स्थान हो गया कंठोस्थ, ऐसे ही ए और आई का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। ठीक है, वकारस्य दंतोष्टम, वह सबसे अलग है, अपने बाप की इकलौती संतान है, तो इसका एक ही उच्चारण स्थान है और वो है वकारस्य दंतोष्टम। यानी कि वकार का व्यंजनों के पीछे अपन कार लगाते हैं उच्चारण करने के लिए, तो वकार यानी कि व का उच्चारण स्थान जो है दंतोष्ट है। यहाँ से प्रश्न आता है क्योंकि अकेला है। ठीक है, तो यहाँ से पूछते हैं कि वकारस्य उच्चारण स्थान किम, तो उत्तर होगा दंतोष्टम। तो साथियों आज के जो सिलेबस में जो पाठ्यक्रम में जो शामिल है, मुख्य रूप से माहेश्वर सूत्र और उच्चारण स्थान दोनों आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। और मैंने जहाँ तक देखा है दोनों टॉपिक से एक एक प्रश्न आता है हर पेपर में, तो आप इनको निश्चित रूप से तैयार कीजिए। माहेश्वर सूत्रों को आप याद कीजिए, तभी आप प्रत्याहार वर्णों को निकाल पाएंगे। और जो आपके उच्चारण स्थान है इनके लिए मैंने सूत्र याद कराए हैं, इनको याद करिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उच्चारण स्थान है वो तो आपकी हिंदी में भी काम आने वाले हैं, तो इनको इन सूत्रों को 5-7 जो वाक्य है इनको याद कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाले हैं। चलिए साथियों, क्योंकि अपन समरी क्लास जो कर रहे हैं इनको ज़्यादा विस्तार से हम पढ़ने का समय नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी बिल्कुल नहीं है, तो संक्षिप्त रूप में मैंने आपको प्रस्तुत किया है। और अगर आपको विस्तार से जानना हो तो इसी में मैंने जो क्लास के बच्चों को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ा रखा है, तो उसमें से जाके आप देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो मैं अलग से इस टॉपिक को समझा दूंगा। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।